तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। एक्चुअली मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर जो वो बहुत ही बड़ी मात्रा में सर्च किया जा रहा है कि फार्मेसी 2025 का जो है वो एग्ज़ाम डेट कब आएगा, कब इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। तो तभी एक रेलवे ने एक नया नोटिस जारी किया है, जिससे हम एक पैरामीटर के बेस पे पता लगा सकते हैं कि आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कब होगा, किस डेट के बाद हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आरआरबी फार्मासिस्ट सॉरी आरआरबी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें लिखा है नोटिस फॉर रीशेड्यूलिंग द सीबीटी टू शिफ्ट 1 एंड 2। एक्चुअली हुआ ये था कि 19 तारीख को और 20 तारीख को जो एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होना था। तो उसमें क्या हुआ कि उसका सर्वर जो है वो डाउन हो गया है, जिसकी जिसकी वजह से जो एग्ज़ाम है वो फिर से रीशेड्यूल हो रहा है। ठीक है, 19 का भी रीशेड्यूल हो रहा है और 20 का भी रीशेड्यूल हो रहा है। ठीक है, तो इनके रीशेड्यूलिंग स्टेटस से पता चलता है कि जब ये एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराएगी आरआरबी, तो समथिंग इसमें 7 से 10 दिन का समय ले सकती है। ठीक है, और इसके तुरंत बाद आई थिंक आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना तय है, और उसके बाद जो है वो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है। तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा वो आई थिंक जुलाई में होगा। ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो जब ये एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा तो 7 से 10 दिन लगेंगे। तो 7 से 10 दिन लगने के बाद आरआरबी 1 हफ्ते का समय लेती है किसी भी नोटिफिकेशन को रिलीज़ करने के लिए, और किसी भी एग्ज़ाम की डेट से 20 दिन पहले, है ना, 20 डेज बिफोर वो नोटिफिकेशन रिलीज़ करती है। ठीक है, 20 डेज बिफोर रिलीज करती है। चूंकि आरआरबी फार्मासिस्ट इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, अदर के कंपैरिजन के बेस पे एनटीपीसी एक बड़ा एग्जाम है, ग्रुप टी बहुत बड़ा एग्जाम है, एएलपी बहुत बड़ा एग्जाम है। तो उसका जब नोटिफिकेशन रिलीज करती है तो एक मंथ लेती है, 1 मंथ। ठीक है, ठीक है। तो पैरामेडिकल इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, इसमें जो लेगी वो लगभग 20 दिन पहले एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन रिलीज करेगी। ठीक है, तो हम ये लगा सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो मिड अप्रैल में हो सकता है। ठीक है, मिड अप्रैल में हो सकता है, मिड अप्रैल, या मैं यूं कहूँ कि 15 से 20 अप्रैल के बाद हो सकता है। ठीक है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो कुछ कोचिंग सेंटर में को बड़े सर लोग होते हैं, उनके कुछ एजेंट होते हैं, उनसे ये खबर आई है कि जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो जून में होना है ना, जून में होना है। तो जब इसका एग्जाम होगा तो उसके 1 महीने पहले जो है वो उसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, मतलब मई में उसका एग्जाम रिलीज होगा। ठीक है, वो जो एएलपी का एग्जाम एग्जाम होना है वो लगभग लास्ट मार्च तक हो जाएगा, मतलब 31 मार्च तक हो जाएगा। तो उसके बीच में जो एक गैप बचता है वो अप्रैल में बचता है। ठीक है, तो हाईली एक्सपेक्टेड चांस है कि जो पैरामेडिकल का जो एग्जाम है वो अप्रैल में ही होगा। ठीक है, अप्रैल में होगा। तो अप्रैल में होगा और वो मिड अप्रैल के बाद होगा, क्योंकि 20 दिन पहले वो नोटिफिकेशन रिलीज करेगी, 20 दिन बाद इसका एग्जाम होगा। तो आप मान के चलें, ये 100% कर लें कि इसका जो एग्ज़ाम होगा 15 अप्रैल के बाद ही होगा। ठीक है, मैंने ये आपको जानकारी दे दी, और अ, ये जानकारी मैंने कुछ पैरामीटर्स के बेस पे दी है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, या मैं ये यही नहीं कह सकता कि 15 अप्रैल के बाद ही एग्ज़ाम होगा आपका। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से मैंने देखा है, ये कुछ नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, उसके बेस पे अपन ने पता लगाया कि इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मिड अप्रैल के बाद होगा। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कुछ कमेंट हो, आपको क्या लग रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा आरआरबी फार्मासिस्ट का, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।